मैं हूँ आपकी क्यूरेटर फरवा, सैयदा फरवा रिजवी, और मैं दरबार आम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज की हमारी गज़ल है अहमद फराज की भली सी एक शख्स। आई पर्सनली लव द आइडिया ऑफ फ्यूजन, मतलब किसी भी तरह का इन एनी आर्ट फॉर्म, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस टेकिंग समथिंग फ्रॉम द ओल्ड एंड फॉर्मिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। ऐसा फॉर्म जो सिर्फ आप दे सकते हैं, जिसका विजन इज यूनिक टू यू। जैसे शेक्सपियर के सारे सोनेट्स में एंड इन जनरल लव पोएट्री में जब भी कवि अपने महबूब के बारे में लिखता है तो देर ऑलवेज कंपेयर टू दीज अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ मेटाफोरिकल ब्यूटी। होंठ गुलाब जैसे, आंखें जुगनू जैसे, विच इज़ फाइन, आई मीन उसकी अपनी खूबसूरती है। बट मतलब इवन फराज की पहली गज़ल जो मैंने पढ़ी थी, सुना है लोग उसे, वो इसी तरह की गज़ल है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल गज़ल। बट शेक्सपियर ने अपना खुद का ट्रेडिशन तोड़ा था अपने एक सोनेट में, सोनेट 130 आई थिंक, जिसमें वो कहता है कि उसकी महबूबा के अंदर कोई भी ऐसी अनरियलिस्टिक पोएटिक खूबसूरती नहीं है। माई मिस्ट्रेस's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her cheeks red. If hairs be wires, black wires grow on her head. She is very human to him and he loves her precisely because of that reason. तो ये जो ब्रेक इन कन्वेंशन वाला स्टाइल है, आई रिलेट टू दैट अ लॉट, क्योंकि आई फील लाइक इट सेज अ लॉट अबाउट हु द पोएट वाज इंटरनली, व्हाट थिंग्स दे वर मेड ऑफ। आई मीन आज के दौर में हमारे पास माशाल्लाह इतना आइकॉनिक लिटरेचर ऑलरेडी है कि you know new writers are not willing to experiment with how they express, what is their own art style, क्योंकि I think उन्हें लगता है कि if they follow these certain rules, that is the only way they will be considered any good. But personally मुझे ये लगता है कि even though it is important to pay tribute to your inspirations, हम इतना कुछ सीखते हैं उनसे, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप कभी भी अपने विजन से या आप जिस तरह से दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं या सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हैं या फीलिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़, उसकी इमोशनल रियलिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऐसे ही अहमद फराज जिस वक्त और दौर में लिख रहे थे, उस वक्त की पॉलिटिक्स में उनका अलाइनमेंट रेजिस्टेंस का था, पर सबसे आला खूबी जो उनकी शायद मुझे लगती है वो ये है कि उनकी रेजिस्टेंस उनके लिखने की टेक्निक में भी दिखती थी। एंड आई लव द आइडिया कि whatever art you create or whatever comes out of you carries traits of the ideals and values you believe in, whatever you are inspired by. अहमद फराज साहब believed in resistance. मुखालिफत उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियल या अलाइनमेंट नहीं था. He believed in and lived the concept of creating something independent, something individual. That is definitely inspired by history. मतलब आप देख सकते हो उनके influences are definitely traditional, but उनके लिखने का लहजा, उसकी technicality, in that he breaks with convention. और शायद इसी वजह से उनके काम में इतना फ्लो है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा वही लिखते थे या उस तरीके से ही लिखते थे जो उनको इंट्यूटिवली सही लगता था. जैसे ये गज़ल जो आज आप मुझसे सुनेंगे, जिससे मैं थोड़ा नैरेटिव स्टाइल में ज़्यादा पढ़ूंगी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल पोएट्री रीडिंग. ये कई तरीकों की मोहब्बत में से एक तरीके की मोहब्बत के ऊपर है, और जहाँ तो फराज के वालिद अपेरेंटली वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया कि फराज शायर बने. हम जानते हैं कि वो पहली लव पोएट्री लिखना, वो गज़ल जो इन्फैचुएशन के ऊपर थी, उनके लिए एहतजाज का एक रास्ता था जो उन्होंने अपने वालिद को दिखाई भी, और फिर उन्हें काफ़ी कुछ सुनने को भी मिला था. लेकिन यही तो वो अदा है जो अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने सच से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती. Faraz was always in the favor of living life with a sense of beauty and romance, despite the unavoidable conditions of human suffering. ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट है जो मुझे बचपन से काफ़ी पसंद है. To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. That is all.
बेबाक होना फराज के लिए एक चॉइस नहीं थी. It was the very difference between simply existing and really living. तो चाहे वो वही सदियों पुरानी इश्क और मुश्क की कहानी नैरेट कर रहे हो, उनका अंदाज़े बयां is always free from any expectations that can be placed upon a romantic poet, generally. And I absolutely love that about him. मैं हूँ आपकी क्यूरेटर फरवा, सैयदा फरवा रिजवी, और मैं दरबार आम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. आज की हमारी गज़ल है अहमद फराज की भली सी एक शक्ल. भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे. कोई भी रुत हो, उसकी छब फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी. न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि इज़्ने आम, न ऐसी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफी कि आईना हया करे, न अख्तलात में वो रम के बदमज़ा हो ख्वाहिशें, न इस कदर सुपुर्दगी के जज करें नवाजिशें, न आशिकी जुनून की कि जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन के दोस्ती खराब. कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो किश्ते जाफरां, कभी उदासियों का बन. सुना है उम्र है मामलाते दिल की भी, विसाले जां फजा तो क्या फिराक़े जां गुसिल की भी. तो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी जिद से चिढ़ गई. मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ वो बदतरज हवस कहे. शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, न ढोर है कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें. मोहब्बतों की वसअतें हमारे दस्तो पाँव में, बस एक दर से निस्बतें सगाए बावफा में. मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं. तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज की नहीं. तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज की नहीं. मुझे वफा से बैर है, ये बात आज की नहीं. न उसको मुझ पे मान था, न मुझको उस पे ज़ाम. जो अहद ही कोई न हो तो क्या गमे शिकस्त. सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दी. वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया. भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं, मगर कभी कभी.